लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान लें, उसी से काम चला लें। 10, 12, 13 जो और बन रहे हैं वो सब बन जाएंगे तो ये बजट 16-17 हजार करोड़ चला जाएगा। अब ये 16-17 हजार करोड़ कहीं से लाएंगे तभी तो देंगे। डॉक्टर्स मेवा खाते हैं, सेवा नहीं करते। वो जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर सबकी जान बचाई, वो जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और इस देश को कोरोना से मुक्त कराया, वो जिन पर कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते थे, आज उन्हीं डॉक्टर्स को, उन्हीं डॉक्टर्स के प्रोफेशन को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर एक कॉन्वोकेशन में आके बदनाम करके चले गए। एक डॉक्टर ऐसे ही नहीं डॉक्टर बन जाता। पहले 3 साल नीट क्लियर करने की तैयारी करो, उसके बाद 5.5 साल MBBS करो, उसके बाद 3 साल PG करो, फिर 3 साल सुपर स्पेशलिटी का कोर्स करो। उसके बाद आप एक डॉक्टर बनते हो जो अच्छी तरीके से मरीजों का इलाज करता है, जो दिन रात मेहनत करके उनको ठीक करने की कोशिश करता है। ये पूरा टाइम पीरियड कम से कम 15 साल हो जाता है, 14.5-15 साल। और ये 14.5-15 साल ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं होती, दिन रात लगे रहना पड़ता है। ना दिन देखते हैं हम, ना रात देखते हैं। अगर दिन में मुश्किल से 4-5 घंटे नींद मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैं बताती हूँ आपको कि कौन खाता है मेवा। आप जितने भी ये बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स देखते हो ना, आपको क्या लगता है ये डॉक्टर्स के हॉस्पिटल हैं? इनके ओनर्स कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे? नहीं सर, आप सब वहम में जी रहे हैं। जितने भी आप आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देख रहे हैं या जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, ये किसी डॉक्टर के नहीं, ये उन लोगों के हॉस्पिटल हैं जो इस पूरे देश को चला रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेसमैन्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स और उनके बच्चे जो फॉरेन जाते हैं, वहाँ से MBA करके आते हैं और फिर यहाँ अपनी कंट्री में अपना बिजनेस रन करते हैं। उनमें जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो सिर्फ अपनी सैलरी पे काम कर रहे हैं और वो तो वहाँ भी अपनी सेवा ही दे रहे हैं। वो कोई मेवा नहीं खा रहे, वो हमेशा से अपनी सेवा देते आए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और हमेशा एक डॉक्टर अपनी सेवा ही देगा। हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS की फीस बढ़ाकर 50,000 से 10 लाख रुपए कर दी। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट को दबाना चाह रहे हैं। नीट क्लियर करके एक किसान का, एक मजदूर का, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ही आता है। अमीर घर के लोग कभी नीट क्लियर करके नहीं आते, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को है जिनके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास घर से आते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो ऐसे सीट खरीदते हैं और MBBS की डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो अब उसका भी रास्ता ख़त्म कर दिया है। पहले कि चलो गरीब का बच्चा पढ़ के नीट क्लियर कर भी ले तो भी MBBS की फीस कहाँ से भरेगा? थोड़े समय पहले सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन हुआ, वो तो 1 साल तक बैठे रहे, डटे रहे और अपना हक लेकर ही उठे। हम भी उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। पहले उनके साथ गलत किया जा रहा था, अब हमारे साथ गलत किया जा रहा है। सारे हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है और ऊपर से लोगों को भ्रमित कर रही है कि डॉक्टर्स मेवा खाना चाहते हैं। डॉक्टर्स मेवा नहीं खाना चाहते, आप इस पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देना चाहते हैं। थोड़े दिन में ये पूरा का पूरा देश ही बिक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। थोड़े समय पहले हमें ऐसी ही बात गवर्नमेंट स्कूल्स से भी सुनने में आई थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में तो टीचर नहीं पढ़ाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं काम करते, जबकि काम करवाना एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है। असली बात यह है कि आप धीरे धीरे करके सब लोगों को उस 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े कर देना चाहते हैं। आप उस लेवल पे सबको लेके आ जाना चाहते हैं क्योंकि वही आपका वोट बैंक है। आप उन लोगों को कभी ऊपर नहीं उभरने देंगे, आप उनको वहीं दबाए रखेंगे और जो वो 5% हमारे देश में वो तबका है जिसके पास खूब सारे पैसे हैं, वो तबका है जो देश का सारा पैसा दबोच के बैठा है, उस तबके को और उनके बच्चों को तो हर चीज मिलेगी, लेकिन हम जैसे बच्चे ना हम डॉक्टर्स बन पाएंगे, ना हम टीचर्स बन पाएंगे, ना हम सोल्जर्स बन पाएंगे और ना आप हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में आराम से रहने देंगे।
आपने अपने वोट बैंक के चक्कर में ना किसान को छोड़ा, ना जवान को छोड़ा, ना अध्यापक को छोड़ा, और अब आपकी पूरी पूरी नजर हमारे चिकित्सा क्षेत्र पर भी है। सबको पता है मेवा कौन खाता है। आप एक पॉलिटिशियन और एक डॉक्टर की छवि को कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमने आपको वहां बैठाया है सर, लेकिन आपने हमें यहां नहीं बैठाया। हम यहां अपने टैलेंट के बल पर बैठे हैं और हम देश का फ्यूचर हैं, हम देश का टैलेंट है। आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर एक पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन कभी एक डॉक्टर नहीं बन सकता। हम रोज सुनते हैं आज उस पॉलिटिशियन के घर पे ईडी की रेड, आज उस पॉलिटिशियन के घर पे ईडी की रेड। कभी डॉक्टर्स के घर पे ईडी की रेड नहीं पड़ती। डॉक्टर्स हमेशा से सेवा करते आए हैं। मेवा कौन खाता है ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। हमारे देश में कहा जाता है कि जो खुद से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचे वो होती है एक मां, लेकिन जो खुद से पहले दूसरे के बच्चे के बारे में सोचता है वो होता है एक डॉक्टर। मिस्टर सीएम, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई ऐसी ज़रूरत आन भी पड़ी तो मेवा वालों के पास मत जाइएगा, आइएगा तो सिर्फ सेवा वालों के पास ही। और आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जाग जाइए और सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन अब आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कब साथ दोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब आपके हाथ में कोई बात नहीं बचेगी। Please come with us. Please support us. The government is trying very hard to privatize this whole health sector. मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर ये बॉन्ड ऐसे के ऐसा रह गया तो अब हरियाणा में गरीब का बेटा, गरीब की बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और अगर अब आपने हमारा साथ नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी।